चलकर भोजन कर लो, बिना भोजन किए कोई रह नहीं सकता है, क्षमा करना। आज सुखदेव जी ने कहा, राजन परीक्षित, मैं भी तुम्हें समझा रहा हूं कि अगर बीच में तुम्हें कहीं भूख प्यास लग गई तो कथा में विघ्न आ जाएगा, इसलिए कुछ भोजन कर लो। राजा परीक्षित ने कहा, नहीं प्रभु, ना मुझे भूख सता रही है, ना प्यास सता रही है, केवल और केवल आपके मुखार बिंद से मैं श्री कृष्ण जी के चरित्र को सुनना चाहता हूं। आप कथा सुनाए। सुखदेव जी ने कथा को आगे बढ़ाया। कहा, राजन, जिस समय यह पृथ्वी भाराक्रांत होती है, विभिन्न प्रकार के अत्याचार पापाचार पृथ्वी पर बढ़ जाते हैं, पृथ्वी दुखी होती है, दुखी होकर गाय का रूप बनाती है, ब्रह्मादिक देवताओं के शरण में जाती है, और वे सभी देवता लोग देवी पृथ्वी को साथ लेकर क्षीर सागर के समीप पहुंचते हैं। कहा, गौरभूत्वा अश्रुमुखी खिन्ना क्रंदन्ती करुणम विभो। आंसू बहाते हुए, करुण क्रंदन करते हुए जिस समय पृथ्वी गौ के रूप में, गाय के रूप में पहुंची, ब्रह्मा जी ने पुरुष सूक्त के द्वारा भगवान की प्रार्थना की। इस प्रार्थना को भगवान ने सुना। सुनकर के आकाशवाणी हुई, जिसे केवल ब्रह्मा जी के हृदय में सुनाई दिया है। भगवान ने कहा, हे ब्रह्मा जी, देवी पृथ्वी को आश्वस्त करो, मैं उनके समस्त कष्टों का अवलोकन कर रहा हूं, मैं आने वाला हूं, मैं जन्म लेने वाला हूं, उनका उद्धार करूंगा। और इन देवताओं से कहो कि अगर हमारी लीला में कोई सहायता करना चाहते हैं तो ब्रजभूमि में जाकर के गोपियों के जीवन को धारण करने, हमारी लीला में सहायक बने। भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी, वसुदेव गृहे साक्षात और भगवान पुरुषा परा जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रिया। देवताओं से कहें, स्त्रियों का जीवन धारण करें। ब्रह्मा जी ने भगवान का आदेश पृथ्वी सहित सभी देवताओं को सुनाया। इधर सुखदेव जी ने कथा के प्रसंग को बांधकर कथा को आगे बढ़ाया। राजन, सुखदेव जी ने कहा, राजन, रथ बड़ी तेजी के साथ सरपट दौड़ता हुआ राजपथ पर जा रहा था। अब उसी समय आकाशवाणी भी हो गई। देखो, बात सुनो, इन बच्चों को यहां से हटाओ भाई। आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा, एक कंस जिस बहन को इतने प्यार से तो विदा करते हुए उसके ससुराल पहुंचाने का प्रयत्न कर रहा है, अस्याया स्वाम अष्टमो गर्भो हंतायाम वहसे सुधो, इसी देवकी का 8वां गर्भ तेरा काल बनेगा। जो आकाशवाणी कंस ने सुनी, रथ से कूद पड़ा। भगनीम हंतुमारवधा खड्ग पाणी कचे ग्रहीत। देवकी के बालों को पकड़ लिया, खींचकर जमीन पर गिरा दिया, तलवार खींच ली। तुरंत वसुदेव जी कूद पड़े। बीच में वसुदेव जी आ गए, बोले, भैया ये क्या करने जा रहे हो? कंस ने कहा, तुमने नहीं सुना है, इस देवकी का 8वां गर्भ मेरा काल होगा, तो ना देवकी बचेगी ना कोई काल पैदा होगा, इसलिए मैं देवकी का वध कर दूंगा। वसुदेव जी बहुत समझदार हैं।
वसुदेव जी ने कहा भोजराज का इस्लाघनीय गुणासुरी। अच्छा, हमने एक बात देखी है, अगर किसी दुकान पर कोई माल रखा होता है तो लेने वाला दुकानदार से जरूर पूछता है, इश्लाघनीय गुणासुरई भवान भोज यशस्करा। जरा ध्यान देना एक एक शब्द पर। वसुदेव जी कह रहे तुम्हारे गुण प्रशंसा करने के योग्य हैं। अब जरा विचार करो, कंस में ऐसे कौन गुण हैं जो प्रशंसा करने के योग्य हों। वसुदेव जी ये शिक्षा दे रहे हैं, अगर कभी शत्रु से मामला पड़ जाए, किसी दुष्ट से पाला पड़ जाए, तो इसी बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। और उन्होंने कहा भैया कथम भगनीम हन्यात स्त्रियम उद्वाह पर्वणि। हे भैया कंस, विवाह के इस पावन पुनीत अवसर पर जिस तुम्हारी बहन के पैरों में लगा हुआ महावर अभी फीका नहीं हुआ है, हाथों की मेहंदी का कलर नहीं उतरा है, जिसने अपने ससुराल के आंगन को नहीं देखा है, और तुम उसकी हत्या करना चाहते हो। रही बात मरने और जीने की, तो बोले मृत्यु जन्मताम वीर देहेन सहे जायते। कितना अच्छा लगता है जब मिश्रा जी साथ साथ में श्लोक बोलते हैं। ये प्रबुद्ध श्रोता लोग हैं। कहा भोजराज, मृत्यु मनुष्य के शरीर के साथ है। मृत्यु जन्मताम वीर देहेन सह जायते, तो देश के शरीर के साथ जाती है। अरे आज मृत्यु हो या 1000 वर्ष के बाद हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। तब उन्होंने और सुंदर बात कही, गिड़गिड़ाते हुए वसुदेव जी ने कहा कि ऐसा तवानुजा बाला कृपणा पुत्री कोपमा तुम नारस कल्याणी इमाम तुम दीन वत्सला। वसुदेव जी कंस से कह रहे, हे दीन वत्सल, जो शब्द केवल और केवल भगवान के लिए प्रयुक्त हुआ है। दीन वत्सल शब्द का अर्थ क्या है? बोले दीना नाम वत्सा नाम अपनी लास्यति चोष्यति वा इति दीन वत्सल। कंस के लिए वसुदेव जी शब्द प्रयोग कर रहे, हे दीन वत्सल, ये तुम्हारी छोटी बहन है, पुत्रिका नन्ही मुन्नी बच्ची है, इस समय इस कल्याणी का वध करना तुम्हारे योग्य नहीं है। कंस जब फिर भी नहीं माना तो वसुदेव जी ने कहा, सुनो, मैं तुम्हें वचन देता हूं, देवकी जितने पुत्रों को पैदा करेगी, मैं हर एक पुत्र तुम्हारे आगे रख दूंगा, फैसला तुम्हें करना है। चाहे तो हर एक पुत्र का वध करते जाना और चाहे छोड़ते जाना। मैं तुमसे ये संकल्प कर रहा हूं। कंस जानता है वसुदेव जी सत्य प्रतिज्ञ हैं। वसुदेव जी की बात पर विश्वास कर लिया। ये समाज भी चाहे कितना परिवर्तित हो गया है, लेकिन समाज में जो अच्छे लोग हैं उन पर ये दुष्ट लोग भी विश्वास कर लेते हैं कि नहीं, इनकी बात मानने योग्य है, समाज में इनकी प्रतिष्ठा है। इसलिए इस प्रतिष्ठा को प्राप्त करने के लिए हमें जीवन पर्यंत परिश्रम करना पड़ता है। प्रतिष्ठा भैया कोई एक दिन में नहीं कमाई जा सकती है। प्रतिष्ठा कमाने में जीवन का बहुत बड़ा समय लग जाता है। तब समाज के बीच में आपकी प्रतिष्ठा होती है। लोग कहते हैं कि अगर उन्होंने कहा है तो निश्चित होगा, अगर वो वहां थे तो ऐसा गलत कार्य नहीं हो सकता है। ससुराल पहुंचा दिया, कंस लौट आया, लेकिन एकदम से विचार बदला इसका और इसने जाकर के रथ फिर मोड़ा, देवकी वसुदेव को वापस लाया और लाकर के महाराज मथुरा में कैद कर दिया। सुखदेव जी ने कहा, राजा
धीरे धीरे समय बदला है। देवकी ने पहले पुत्र को जन्म दिया। ऐसा सुंदर कोमल कोमल पुत्र जैसे जन्म हुआ, वसुदेव जी पहुंच गए। देवी लाओ ये पुत्र हमको दे दो। देवकी रोने लगी। रोते हुए देवकी ने कहा कि प्रभु, हम अपने भैया को भली भांति जानती हैं, वो इतने कठोर हृदय का है, इतने दुष्ट स्वभाव का है कि वो इस नन्हे से पुत्र की कोमलता पर भी विचार नहीं करेगा और इसका वध कर देगा। वसुदेव ने कहा, देवकी मैंने उसे वचन दिया है, हमारे वचनों की रक्षा करना तुम्हारा परम धर्म है। वसुदेव जी ने जैसे ये कहा, देवकी ने पुत्र को वसुदेव जी की गोदी में रख दिया। लेकर वसुदेव जी चले गए। कंस की सभा में जिस समय पहुंचे, कंस ने पूछा, वसुदेव जी क्या लाए हो? वसुदेव जी ने कहा, भोजराज, आज तुम्हारी बहन देवकी ने प्रथम पुष्प को जन्म दिया है, उस बालक को लेकर आया। नन्हे से सुकुमार बालक की लवणता, उसकी कमनीयता, उसकी दिव्यता और उसकी कोमलता को जब कंस ने देखा तो कंस का भी हृदय पिघल गया। तो वास्तव में विद्वान लोग कहते हैं कि संसार में सुंदरता स्वयं अपने आप में एक सिफारिश होती है। इसका प्रमाण है, जिस समय रघुकुल नंदन, रघुकुल विभूषण श्री राम समरांगण में खड़े हैं, शूर्पणखा की नाक और कान काटी जा चुकी है, खरदूषण युद्ध करने के लिए भगवान के सम्मुख पधारे हैं। रघुराज जी धनुष पर बाण चढ़ाए हुए खड़े हैं। खरदूषण ने जिस समय देखा है रघुनाथ जी के स्वरूप को, उस सुंदर कमनीयता को देखा तो उसके मुखारविंद से अनायास निकल गया कि यद्यपि भगिनी, यद्यपि भगिनी कीन्हे कुरूपाय, दया आ गई। कहने लगा, बोले इस बालक को लौटा ले जाओ, इससे मुझे कोई भय नहीं है, भय तो आठवें से है। वसुदेव जी न हर्षित है और न दुखी है, नहीं तो जो हर्ष विषाद उर पुत्र को वापस लेकर के चल पड़े। और उसी बीच में बाबा नारद का आगमन हो गया। कंस से पूछा बाबा ने, ये कौन थे? बोले महाराज वसुदेव जी थे, हमारे बहनोई हैं। क्या लाए थे? अरे बोले देवकी ने पहले पुत्र को जन्म दिया, उसी पुत्र को लेकर आए थे। तुमने क्या किया? बोले महाराज हमने वापस कर दिया। नारद जी ने एक फूल हाथ में लिए हैं, उसमें 8 ही पंखुड़ियां हैं। कंस को भ्रमित करने के लिए नारद जी जानते हैं जब तक कंस ये पाप नहीं करेगा और कंस के हाथों ही इन बालकों का उद्धार भी होना है, इसलिए कंस को भ्रमित करने के लिए बाबा नारद ने कंस से कहा इसमें पहली कौन है और 8वीं कौन है। ऐसा भ्रमित किया, हर एक पंखुड़ी पहली भी है और हर एक पंखुड़ी 8वीं भी है। इतना कहकर के बाबा नारद तो यहां से चले गए। कंस ने तुरंत तलवार उठाई। इधर वसुदेव जी ने देवकी को पुत्र सौंपा, बड़ी हर्षित थी।
वसुदेव जी ने समझाया, देवी प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दुष्ट हृदय का व्यक्ति कभी भी बदल सकता है। और तब तक कंस पहुंच गया। देवकी, हाँ प्रभु, लाओ बालक हमको दो। देवकी ने कहा, भैया बहुत नन्हा सुकुमार है, ये तो पहला पुत्र है। नहीं नहीं नहीं। इतना कहकर देवकी पीछे की ओर बढ़ने लगी, कंस आगे की ओर बढ़ने लगा। मैया ने पूरा ताकत लगाकर प्रयास किया, पर दुष्ट कंस ने, बलशाली कंस ने बालक के पैर को पकड़ करके खींचा, आकाश में घुमाया, पृथ्वी पर पटका है, खून के लोथड़े उठे। कुछ कंस पर गिरे, कुछ दीवालों पर पड़े, कुछ देवकी और वसुदेव के शरीर पर गिरे। लोथ फेंक कर चला गया। बहुत देर तक मैया देवकी रोती रही। वसुदेव जी समझाते रहे। धीरे धीरे एक एक पुत्र को देवकी पैदा करती है और कंस वध कर देता है। आज छठवां पुत्र देवकी ने पैदा किया और देवकी ने सौगंध खाई। बोले, आर्य पुत्र, या तो हमारे शरीर का अंत होगा, तभी हमारे बालक का अंत हो सकता, अन्यथा मैं अंत नहीं होने दूंगा। कंस को सूचना मिली। पहले की भांत कंस पहुंचता है। देवकी ने कहा कि भैया, अगर इस बालक का वध करना है तो पहले मेरा वध करना होगा, मेरे शरीर के ऊपर से गुजरना होगा। ऐसा कहकर मैया ने अपने दोनों हाथों के कवच अपने बालक पर चढ़ा लिया, सीने से चिपका लिया। कंस एक एक कदम आगे बढ़ने लगा, देवकी एक एक कदम पीछे हटने लगी। दीवार से देवकी चिपट कर खड़ी हो गई। कंस ने हाथ बढ़ाया, बालक के पैर को पकड़ा। देवकी ने बहुत प्रयास किया, पर उस दुष्ट कंस का बल के आगे देवकी का बल नहीं चला। खींच लिया उसने। देवकी हा कर करके बेहोश हो गई, पृथ्वी पर धड़ाम से गिर गई। कंस ने उस बालक की हत्या की ओर चला गया। वसुदेव जी ने जल का किंचा दिया, देवकी की आंखें खुली। अपने पुत्र की लाश को देखकर देवकी विलाप करने लगी। वसुदेव जी समझाते हैं। उस समय मैया देवकी ने कहा कि आर्य पुत्र, आपके पास केवल और केवल एक पिता का हृदय है, मां का हृदय नहीं है। मां के कष्ट का आप अनुभव नहीं करते हैं। मां अपने लाल को अपने कोख में 9 महीने तक पालती है, अपने खून से सींचती है, प्रसव की असीम पीड़ा को सहती है और तब बालक को जन्म देती है। और ये बालक आता, कंस आता है और बालक को मार कर चला जाता है। वसुदेव जी ने कहा, देवी धैर्य करो, वह परमात्मा सब कुछ देख रहा है। देवकी ने रोते हुए कहा, आर्य पुत्र, धिक्कार है तुम्हें। तुमसे तो बहुत अच्छे महाराजा दशरथ थे, जिन्होंने राम के वियोग में प्राण त्याग दिए। अरे उस दुष्ट कंस से अपने प्यारों की रक्षा के लिए लिपट जाते, चिपट जाते, मरते या मार डालते, जीवन का अंत करते या अपना अंत करते। बालक की रक्षा करना तुम्हारा वसुदेव जी ने धैर्य बनाए रखा। एक ही बात देवकी से कही, देवी, जो सारे संसार का निरीक्षण कर रहे हैं, हर प्राणी मात्र पर जिनकी दृष्टि है, उनकी दृष्टि क्या मेरे ऊपर नहीं है? तुम्हारी इस करुणा को देखकर, तुम्हारी इस आपत्ति को देखकर वे भगवान बहुत दिनों तक दूर नहीं रह सकते हैं, जरूर पधारेंगे। और इधर भैया वसुदेव जी देवकी को सांत्वना प्रदान कर रहे हैं। उधर शेष जी फनफना उठे। उन्होंने भगवान से कहा, तुम रहने दो, मैं जाऊंगा,
अब देवकी का कष्ट देखा नहीं जाता है, उसके नन्हे नन्हे पुत्रों की कंस हत्या करता चला जा रहा है। आप अपलक दृष्टि से देखते जा रहे हैं, मुझसे अब देखा नहीं जाता है, मैं पहले जा रहा हूं। भगवान समझ गए, भगवान ने कहा जाओ आप पहले जाओ। भगवान जानते हैं अगर शेष जी का वहां पर प्राकट्य हो गया तो हम लीला के पहले ही कंस मारा जाएगा। तो अब की 7वें गर्भ में शेष जी पधारे। इधर भगवान ने योग माया को बुलाया और योग माया से कहा बोले कक्ष देवी प्रजम भद्रे अगोप गोभिर अलंकृतम रोहिणी वसुदेवस्य भार्या ते नंद गोकुले। एक वसुदेव जी की पत्नी नंद जी के यहाँ रहती है जिनका नाम रोहिणी है। देवकी के गर्भ को निकालकर रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो, मैं देवकी के गर्भ से प्रकट होऊंगा, तुम यशोदा मैया के कोख से पैदा हो जाना, हमारी तुम्हारी अदला बदली हो जाएगी। योग माया ने कहा सरकार गर्भ में जाना बड़ा कष्टपूर्ण विषय है। भगवान ने कहा मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, कलयुग में तुम्हारी विभिन्न नामों से लोग पूजा करेंगे। दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, चंडका, कृष्णा, माधवी, कन्या, माया, नारायणी, ईशानी, तमाम नामों से तुम्हारी पूजा होगी। योग माया तैयार हो गई। अब क्या था, कंस को सूचना मिली कि देवकी का 7वां गर्भ स्खलित हो गया। अब तो बड़ा प्रसन्न है, बोले इतनी भयभीत है देवकी के समय से पहले ही बच्चा गिर जाता है, इसको कोई पता ठिकाना नहीं है। सुखदेव जी कह रहे राजन, बोले ततो जगन मंगल मच्युतांशं और समाहितम सूर सुतेन देवी। कहा दधार सर्वात्मक आत्मभूतम और काष्ठाय आनंद करम मनसता। आज वसुदेव जी की पत्नी देवकी ने गर्भ को वैसे ही धारण किया है जैसे लकड़ी अपने गर्भ में अग्नि को धारण करती है। सभी देवता देवकी का दर्शन करने के लिए आने लगे। ब्रह्मा जी भी आ गए। ब्रह्मा जी ने देखा, बड़े प्रसन्न हुए ब्रह्मा जी। और देखो भगवान के गर्भस्थ भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसी बढ़िया स्तुति भगवान ब्रह्मा ने की है। सत्य व्रतम, हे प्रभु आप सत्य व्रतधारी हो। भगवान ने गर्भ से ही पूछा ऐसा क्यों कह रहे हो? बोले हमें मालूम है प्रभु। अरे सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम और सत्य सयोनिम निहितम च सत्ये। सत्यस्य सत्यम ऋत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। सारी बड़ी सुंदर स्तुति है। आप सत्यव्रतधारी हैं, आप सत्य से परे हैं, तीनों कालों में आप ही सत्य हैं। आप सत्य के एकमात्र कारण स्वरूप हैं। आपको दोनों नेत्र सत्य और नेत्र हैं। ऐसे सत्यात्मक भगवान को मैं बार बार प्रणाम कर रहा हूं। देवकी घबरा रही थी। ब्रह्मा जी के तो कोई अम्मा है नहीं, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान की अम्मा को ही अम्मा का संबोधन कह के हम भी अपना जीवन सफल कर लें। कहने लगे, बोले दिष्ट्याम्बते, हे माँ देखो, अरे दिष्ट्याम्बते कुक्षिगता परापुमा और अंशेन साक्षात भगवान भवाय नाम। आज वही साक्षात परम पुरुष आपके गर्भ में है। माँ भूत भयम भोजपतेर, कंस का भय छोड़ दो। गोप्ता यदूनाम भविता तवात्मजा, आज कुल की रक्षा करने के लिए भगवान तुम्हारे आत्मज बन करके आ रहे हैं।
इतना कहकर देवकी को सावधान किया और ब्रह्मा जी का यहाँ से गमन होता है। इधर सुखदेव जी कहते राजन भगवान के प्राकट्य का समय धीरे धीरे नजदीक आ रहा है। बोले अथ सर्व गुणों पेता काला परम शोभना। काल पवित्र हो गया। दिशा प्रसेदु गगनम निर्मलो डिगणोदयं। अब ध्यान देना, भादों का महीना है, कृष्ण पक्ष है। सुखदेव जी वर्णन कह रहे, आकाश निर्मल हो गया, दिशाएं प्रसन्न हो गई, आकाश में तारागण चमकने लगे, नदियां प्रसन्न सलीला, नदियों का जल प्रसन्न हो गया, पवित्र हो गया, सुख वायु सुख स्पर्श करने वाली बहने लगी, अग्नि दुजातियों के मन प्रसन्न हो गए, अग्नि कुंड में अग्नि जल उठी है। और बोले मंदम मंदम जल धरा जगर्ज अनुसागरम। बादल धीरे धीरे गर्जना कर रहे, क्यों? एक बार बादल क्षीर सागर के पास गए और क्षीर सागर से बादलों ने कहा कि प्रभु भगवान आपके अंदर रहते, हम दर्शन करना चाहते हैं। क्षीर सागर ने मना कर दिया, फटकार दिया। तो आज बादल जगर जो अनुसागरम, सागर के समीप पहुंचकर धीमे धीमे गर्जना कर रहे, क्योंकि भगवान के कानों में कोई दर्द न पैदा हो जाए। और क्षीर सागर से कह रहे कि देख लो, भगवान मेरे ही रंग को धारण करके आज पृथ्वी पर प्रकट हो रहे हैं। सुखदेव जी कह रहे राजन, बोले उसी रात देवक्याम देव रूपिण्याम अविष्णु सर्वगुहाशया आविरासीत यथा प्राच्याम दिशिंद्रव पुष्कला। जैसे पूर्व दिशा में चंद्रमा प्रकट होता है, आज देवकी के कोख से भगवान प्रकट हो गए। बोले सोई पर पूरन और अपार पार ब्रह्मराश, देवकी के कोरे एक बार ही कुरे परी। क्या सुंदर बालक हैं। भय प्रगट कृपाला भय प्रगीन दयाला देवकी के लाल की
विस्मयोत भुल्ल, अरे सा विस्मयोत भुल्ल बिलोचनो हरिमो अश्रुतम बिलो क्या नक धुंध विस्तदा। प्रसन्न हो गए महाराज वसुदेव जी, नेत्र कमल खेल उठे और बंधन में होने के कारण संकल्प किया, बोले प्रभु जब मैं बंधन से मुक्ति करने के बाद देवकी ने कहा कि प्रभु आप ऐसे पधारे हो, कौन विश्वास करेगा कि मैंने तुमको जन्म दिया है। कभी किसी के घर में इस प्रकार से बालक का जन्म नहीं होता। ऐसा बालक हमारा 4 भुजाएं, शंख चक्र गदा पद्म मुकुट कुंडल धारण किए हो, ऐसा मैंने कभी सुना नहीं है। एक तो रात्रि में आप आए हो, तब भगवान ने कहा अगर ऐसा करोगे तो हम कथा को विश्राम देंगे। जन्म हुई जैसे भगवान ने प्राकट स्वरूप बनाया, गोकुल की ओर चले हैं। यमुना जी पार करने लगे। यमुना जी ने देखा कि हमारे होने वाले पति इनके चरण छू लें। यमुना जी उफान पर आने लगी। वसुदेव जी के जब थोड़ी तक पानी आ गया तो वसुदेव जी ने सूप ऊपर उठाया, आवाज लगाई, बोले कोयले। आज भी कोयले नामक गांव बसा हुआ है। शेष जी ने फनों से रक्षा कर दी। बादल नन्ही नन्ही बूंदें बरसा रहे थे और भगवान वसुदेव जी ने जब यमुना जी को भगवान ने देखा कि ये नहीं मान रही थी, एक पैर निकाल कर स्पर्श करा दिया। यमुना जी वहीं तरवा के तले लो पांज हो गई। वसुदेव जी पार हुए। गोकुल में बाबा नंद के घर पधारे। देखा सभी लोग सो रहे हैं। बाबा ने एक नवजात कन्या बगल में लेटी है, भगवान को लेटा दिया, कन्या को उठा लिया। लेकिन मन नहीं मानता है तो बाबा बार बार भगवान का दर्शन करने के लिए पलटते हैं। फिर याद आया उधर कंस कहीं जान न जाए। जल्दी जल्दी बाबा आए। इधर ना अभी तक कन्या बोली है और ना भगवान रोए। जैसी कन्या का पदार्पण हुआ, हथकड़ी बेड़ियां जो की थी दरवाजे बंद हो गए, पहरेदार सब जाग गए। कंस को सूचना मिली है कंस आया है। देवकी ने बहुत प्रार्थना की, बोले भैया ये बालिका है, इससे तुम्हें कोई भय नहीं। कंस ने कहा नहीं नहीं, इसका होने वाला पति हमारा बैरी हो सकता है। देवकी ने कहा हम शपथ पूर्वक कह रही हूं कि मैं अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे बेटे के साथ कर दूंगी। कंस को भरोसा नहीं है। बेटी को भी उसने पूर्ववत बालकों की भांत खींच लिया, आकाश में घुमाया है। ये तो महाराज योग माया है। कंस के हाथ से फिसल गई, आकाश मंडल में पहुंचे, एक बिजली कड़की है। वहीं से कहा हे भोजराज कंस, तू मेरा वध करना चाहता था, तेरा मारने वाला, तेरा वध करने वाला गोकुल पहुंच चुका है, तू मुझे क्या मारेगा। ऐसा आकाशवाणी करते हुए कन्या चली गई। कंस ने वहीं बैठकर वसुदेव और देवकी के सामने बहुत विलाप किया, बहुत क्षमा प्रार्थना की। ये देवताओं का चक्कर है, हमको आपस में भिड़ा भैया। वसुदेव जी ने कहा भैया कोई बात नहीं है, इधर आइए अब गोकुल की ओर चलते हैं। सबसे पहले बाबा नंद की बहन सुनंदा जगी। अब भाभी के बगल में जब लेटा हुआ इतना सुंदर बेटा देखा तो महाराज आओगे नो ना ताओगे ना, थाली उठाई और बजाना शुरू कर दिया। अब तो महाराज क्या कहना था। बाबा नंद जाग गए हैं। बालक के जन्म को सुनकर अपूर्व प्रसन्नता है। ग्वाल बाल पहुंच गए। बोले नंदा स्वात मज उत्पन्ने जाता लालो महामना आहु विप्रान देव ज्ञान स्नाता शुचि अलंकृता। सुंदर स्नान बनाए, सुंदर वस्त्र पहने, ब्राह्मणों को बुलाया, याद कर्म प्रारंभ हो गया। बड़े सुंदर दान किए और इधर ग्वाल बाल पहुंच गए। बूढ़े बाबा को पकड़ लिया।
और देखो बाबा नंद को नचा रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर दही और हल्दी छिड़क रहे हैं और बूढ़े बाबा नंद को बालकों ने पकड़ लिया है, ग्वाल वालों ने। और जानते हो क्या कहकर नचा रहे हैं? आओ थोड़ा आनंद लेते हैं कि जन्म में है कुंवारे कन्हैया, अरे जन्म में है कुंवारे कन्हैया की रज में भागे बधैया, जन्म में है कुंवारे कन्हैया की रज में भागे बधैया। पकड़ लिया है। जो माताएं नृत्य करना चाहती हैं उसी जगह खड़े होकर के नृत्य करें। अरे नहीं भाई, आप लोग बैठे तो
यशोदा मैया ने और इधर गोपियां सज धज करके पहुंचने लगी। आज गोपियों ने वे वस्त्राभूषण धारण किए जो पहले नहीं धारण किए हैं और पहुंच गए और मैया के पास पहुंचकर गोपियों ने गाना शुरू किया है। गोपियों ने क्या बधाई गाई है, आप आनंद लें। क्या कह रही है गोपियां यशोदा मैया से? बोले लाला जन्म सोने आई, अरे यशोदा मैया लाला जन्म सोने आई, यशोदा मैया दे बधाई। लाला बधाई बधाई हो बधाई हो, लाला जनन सुने आई, यशोदा मैया दे बधाई। अरे भैया यशोदा बधाई हो। कटवा की लल्ला की सुनी के वे आई, यशोदा मैया दे बधाई।
हाँ, सभी लोग ध्यान दें। कल की कथा में आप लोग भगवान की बाल लीलाओं का उनकी कथा श्रवण करेंगे और भगवान की गोपियों को चीर हरण अवस्था की कथा। भगवान के साथ हमारा दर्शन होना और श्याम सुंदर एक किनारे पर खड़े हैं, काम विवश है, गोपियों में उछल कूद जारी है, लपट झपट मत कुछ हो रही, गोपियों को कोई होश आवाज नहीं है कि श्याम है कि मैं अपने ही पकड़ लूं। कहीं मालाएं गई, कहीं आभूषण चले गए, इतनी प्रसन्न है गोपियां। इधर देखिए लीला बिहारी पधार गए हैं। तो बाबा को तो अंदर जाने का अवसर नहीं मिला, लेकिन पार्वती जी अंदर चली गई। लेकिन वहां का दुनिया में जब कोई दूसरा जोड़ीदार आवे तब भगवान बीच में आए। अब बाबा बाहर हैं। बाबा आज बहुत दुखी। बाबा ने आज मैया राधा रानी की प्रार्थना की, और जब मैया राधा रानी की प्रार्थना की, हे रास रासेश्वरी, क्या रास का अधिकार हमें नहीं मिलेगा? और ऐसा कहकर मूर्छित होकर गिर गए। मैया आई नहीं। बाबा का सारा श्रृंगार मैया ने बदल दिया, पुरुष से स्त्री वेश में परिवर्तित कर दिया, ओढ़नी उड़ा दी। बाबा को जिस समय होश आया, बाबा ने अपनी परिस्थिति को देखा, मामला सब बदल गया है। अब बाबा खड़े हुए